ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हूं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हूं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करने वाले हैं तथा पूर्ण साधना विधान देने वाले हैं अक्षय पात्र साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य अक्षय पात्र साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। सर्वप्रथम अक्षय पात्र साधना में व्यवहार में आने वाले जो सामग्रियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस साधना के लिए साधक को सर्वथा नई पीली धोती धारण करनी चाहिए और पीली धोती कंधों पर ओढ़नी चाहिए। ग्रंथों में बताया गया है कि पहले प्रयोग की हुई धोती का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा त्रिगंध जैसे कुमकुम, केसर, कपूर, चावल, नारियल, पुष्पमाला, फल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, दूध का बना हुआ प्रसाद, इलायची, जल पात्र, पीपल के पत्ते आदि सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा साधक को इस साधना के दो महत्वपूर्ण वस्तुएं जो है एक अक्षय पात्र और दूसरा है अक्षय फल भी पहले से ही सिद्ध साधक परिवार से प्राप्त कर साधना सामग्री के साथ रख देने चाहिए। अब किसी भी शुक्रवार के रात्रि को साधक पीली धोती पहनकर कंधों पर पीली धोती डालकर पीले आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने पानी का लोटा भरकर रख दें और फिर लोटे पर त्रिगंध से 5 बिंदियां लगाएं और मौली या कलावा से लोटे का पूजन करें। तत्पश्चात इस कलश के ऊपर लाल वस्त्र में लपेटकर नारियल रख दें और यह नारियल जटायुक्त निश्चित होना चाहिए। इसके बाद कलश के जल में जो 50 देव के नाम कहेंगे उस देव वनौषधियों का आवाहन करें। देव कानन में उगी हुई वनौषधियों के जो नाम होते हैं वो है रक्त चंदन, अगरू, कपूर, वीरनमूल, कूट, वाला, कुमकुम, कांकोली, जटामांसी, मुरामांसी, चोर पुष्पी, गंठीपानी, हल्दी, तेजपात, पीपल, बेल, जयंती, पुनिवर्णी, कामरांगा, गांभारी, तांबुली, छीलंग, केसरू, वला, हिजल, तिल पुष्प, अपमार्ग, बरगद, गंभारी, कंटकारी, कुश, काश, पिपली, इंद्रजो, कुटकी, कुक्कुवल्लवा, बृहति, पारला, तुलसी, अपामार्ग, इंद्रुता, भांगरा, अपराजिता, ताजमुली, लाजवंती, दुर्बा, धान, सतमुला, रुद्रजटा एवं भद्रपपर्टी। इन वनौषधियों का आह्वान करने का तरीका यह है कि साधक कलश के जल पर दृष्टि रखता हुआ प्रत्येक वनौषधि का नाम उच्चारण कर उसके आगे आवाहयामी शब्द लगाएं, जैसे कि रक्त चंदन आवाहयामी, अगरू आवाहयामी। अब इस सभी वनौषधियों का आवाहन ऐसे करें। अब इसके बाद कलश के जल से 3 बार हाथ जल में लेकर स्वयं पिए और थोड़ा सा जल अपने शरीर पर छिड़क दे। तत्पश्चात अपने सामने तांबे की कोई प्लेट या थाली रखकर उसमें पुरुष की आकृति त्रिगंध से बनाए और यह पुरुष आकृति परशुराम जी का आवाहन है। यह आकृति त्रिगंध से तिनके की सहायता से या चांदी की सलाका से आप बना सकते हैं। अब तांबे की थाली नहीं हो
तो पीतल की या चांदी की प्रयोग कर सकते हैं, पर लोहे या स्टील का थाली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद उस पुरुष आकृति के पास में ही अक्षय पात्र और अक्षय फल को स्थापित कर दें। ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण पदार्थ है जो मंत्र सिद्ध और परशुराम मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित हो। इसके पश्चात हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं अमुक गोत्र अमुक नाम का साधक अक्षय पात्र साधना संपन्न करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे जीवन में अद्वितीयता और अथाह धन दौलत ऐश्वर्य संपन्नता बनी रह सके। अब इसके बाद अक्षय पात्र का जल से तथा दूध दही घी शहद शक्कर को परस्पर मिलाकर पंचामृत बनाकर उससे अक्षय पात्र को बाहर से धोना चाहिए। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल से धोकर पोंछकर अपने स्थान पे रख देनी चाहिए और उस पर त्रिगंध से बिंदी लगानी चाहिए। इसके बाद अक्षय पात्र में चावल भर दें। अब अक्षय पात्र में साबुत चावल ही आप भरने चाहिए। इस प्रकार अक्षय फल पर भी त्रिगंध की बिंदी लगानी चाहिए और जो पुरुष की आकृति बनाई गई है उस पर अंगूठे से त्रिगंध के द्वारा तिलक करने चाहिए। अब अक्षय पात्र पर पुष्प चढ़ाएं। सामने धूप का दूध का बनाया हुआ प्रसाद रखना चाहिए और शुद्ध घृत का दीपक लगा देनी चाहिए। इस दीपक में यदि संभव हो तो 1-2 बूंद गुलाब का इत्र भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद अक्षय पात्र जो कि चावलों से भरा हुआ है उसके ऊपर चांदी का रुपया, यदि चांदी का रुपया ना हो तो वर्तमान प्रचलित रोकड़ा रुपया भी रख सकते हैं और अक्षय पात्र पर पुष्प तथा माला चढ़ानी चाहिए। इस प्रयोग में आगे जो बताएंगे कि इस प्रकार का पूजन कर साधक त्रिगंध से अपने ललाट पर तिलक लगाएं, यज्ञोपवीत धारण करें और फिर हरित हकीक माला से 21 माला मंत्र जाप संपन्न करें और इस बात का ध्यान रखें कि इस माला का प्रयोग पहले अन्य किसी साधना में नहीं किया हुआ हो और हरे रंग की हकीक माला होनी चाहिए। साधक हकीक माला का जल से और त्रिगंध से पूजन कर वहीं बैठे बैठे 21 माला अक्षय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह अत्यंत ही तेजस्वी और प्रभावयुक्त मंत्र होता है। और जो तीव्र अक्षय पात्र मंत्र होता है जिसको आपको जाप करने हैं, हम धीरे धीरे कहेंगे, आप लिख के रख लें। मंत्र ऐसा है, ओम अक्षय पात्र धन धान्य समृद्धिम दही दही अक्षय अप्सराय नमः। अब इसके बाद साधक साधना स्थल से उठकर भोजन आदि कर लें। इसी प्रकार दूसरे दिन भी मंत्र जाप करें, पर दूसरे दिन परशुराम जी की आकृति का निर्माण या अक्षय पात्र स्थापित आदि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले दिन अक्षय पात्र स्थापन आदि कर दिए हैं वह उसी स्थान पर ज्यों का त्यों ही रहना चाहिए। इसमें 3 दिन लगातार दीपक लगा रहना चाहिए। इसे अखंड दीप कहते हैं और आपको अखंड दीप लगा के रखने हैं। तीसरे दिन की रात्रि को इसी प्रकार 21 माला मंत्र जाप करने के बाद भगवान परशुराम को भक्ति भाव से प्रणाम करें और किसी पीले वस्त्र में उस रुपए और चावल से भरे हुए अक्षय पात्र के साथ अक्षय फल रखकर उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध लें और इस दुर्लभ अक्षय पात्र को किसी संदूक में रख दें। इसके साथ ही अक्षय माला को भी आप रख दें। दूसरे दिन यदि संभव हो तो ब्राह्मण का घर पर बुलाकर भोजन कराएं या उसे यथोचित दान आदि देकर इस साधना को संपन्न करें। परशुराम कल्प के अनुसार महालक्ष्मी जी का इस प्रकार घर में स्थापित किया हुआ अक्षय पात्र जीवन का सौभाग्य है और यह कई पीढ़ियों के लिए आश्चर्यजनक रूप से धन ऐश्वर्य एवं भोग देने में समर्थ एवं अति सहायक है। वास्तव में ही अक्षय पात्र साधना जीवन का सौभाग्य है। साधकों को चाहिए कि इस दुर्लभ और अद्वितीय अवसर पर इस साधना को अवश्य ही संपन्न करें।
और शनिवार के आज के इस दिव्य अवसर पर मैंने हमसे जुड़े हुए जितने सारे गृहस्थ साधक सन्यासी जितने भी लोग हैं उनके कल्याण के लिए ही इस गोपनीय और दुर्लभ अक्षय पात्र साधना को प्रस्तुत किया है। और मुझे विश्वास है कि इस साधना से साधक अवश्य ही लाभान्वित होंगे और निश्चित होंगे, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।